नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा बजट सत्र का आगाज। पहले ही दिन सदन से कांग्रेस ने हंगामे के साथ किया वॉकआउट। राज्यपाल के अभिभाषण को बताया झूठ का पुलिंदा। कांग्रेस के वॉकआउट को सीएम जयराम ठाकुर ने बताया आदत। कहा, कांग्रेस देख रही मुंगेरी लाल के सपने। देश और प्रदेश में नहीं आएगी कांग्रेस, भाजपा की होगी जीत। प्रदेश भर में हड़ताल और विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को सीएम जयराम ठाकुर की हिदायत। कहा, सहजता और सरलता के साथ रखें अपनी मांगे। आंदोलन करने वालों की नहीं मानी जाएंगी बात। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों का संघर्ष जारी। मंडी से शुरू हुई न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की पदयात्रा। सरकार से की जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाली की मांग। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश का विधानसभा बजट सत्र आज सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। आपको बता दें कि बजट सत्र में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड की विकट परिस्थितियों से निपटते हुए बेहतरीन कार्य किए हैं। राज्य में वेंटिलेटर, आईसीयू बेड और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाया गया। सेवा और सिद्धि के 4 साल समृद्धि के रहे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने अभिभाषण में कोविड टीकाकरण, प्राकृतिक खेती, नल से जल देने की योजना सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आय सीमा बढ़ाने, छठे वेतन के लाभ कर्मचारियों को देने और स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के साथ ही साथ शहर में मनरेगा की तर्ज पर शहरी आजीविका मिशन शुरू करने के लिए जयराम सरकार की पीठ थपथपाई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज हंगामे के साथ शुरू हुआ। जी हां, आपको बता दें कि बजट सत्र के पहले ही दिन विपक्षी दल कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ तो आधे घंटे बाद नेता प्रतिपक्ष ने सदन में ही राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा करार दिया और सदन में नारेबाजी करने के बाद सदन से बाहर आ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जिन्होंने आज जो है अभिभाषण शुरू किया यहाँ पे, और हम ये देख रहे हैं अभिभाषण पूरी तरह झूठ और फ्रेब का एक दस्तावेज है। टाइम किसका यार? पूरी तरह जो है झूठ पत्र जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा में रखा जा रहा है और जनता को और सारी विधानसभा को गुमराह किया जा रहा है। और आपको पता है कि ये सरकार नाकाम सरकार है और जनता इसे रिजेक्ट कर चुकी है। लेकिन दस्तावेज के पहले ही शुरुआत में ही उस केंद्र सरकार का धन्यवाद किया जा रहा है जिसने इस सरकार को आर्थिक तौर पे कोई मदद नहीं की। आर्थिक तौर पे प्रधानमंत्री जी के इतने दौरे हुए, मुख्यमंत्री इतनी दफा दिल्ली गए, बेरंग आए, प्रधानमंत्री जी ने यहाँ कोई अनाउंसमेंट नहीं की और शुरुआत में कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार के बहुत आभारी हैं। जब कुछ आर्थिक तौर पे मदद हुई नहीं तो किस बात का आभार। और दूसरा ये कहते हैं कि सेवा और सिद्धि के 4 साल हैं और हमारा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश की नाकामी और बर्बादी के ये 4 साल हैं। 4 साल बर्बादी के 4 साल हैं और आर्थिक तौर पे दिवालियापन के कगार पे पहुंच गया। ये कह रहे हैं कि आर्थिक प्रबंधन बहुत अच्छा हमने किया है और आप देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन जो है, हर दूसरे महीने जो है कितना भारी भरकम कर्जा लिया जा रहा है। इसलिए ये जो आर्थिक तौर पे जो इन्होंने ये कहा है कि अपनी पीठ थपथपाई है कि हमने बहुत अच्छा प्रबंधन किया, ये पूरी तरह झूठ है और जनता को गुमराह करने वाला है। और इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी दूर कर रहे हैं। हर जगह ये इन्होंने बेरोजगारी दूर करने की बातें कही हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है 13-14% बेरोजगार हो गया है। 14-15 लाख जो बेरोजगार जो है सड़कों पे हैं। लोग जो है नौकरियों के लिए करा रहे हैं और ये जो है चोर दरवाजे से अपने लोगों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। ना कोई भर्ती सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन से हुई, ना कोई पब्लिक सर्विस कमीशन से हुई, ना कोई कायदे से भर्ती हुई। सब चोर दरवाजे से जो है
नौकरियां देने की कोशिश हुई है और ये कह रहे हैं कि हमने बेरोजगारी दूर करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। किसानों को लेकर पूरी तरह झूठ जो है सारा सत्र में रखा जा रहा है। किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, बागवानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। सेब के लिए जो ये यहाँ पे दावे कर रहे हैं, इन्होंने सेब की आर्थिकी को के मजबूत करने के लिए इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। आज तो खाद भी नहीं मिल रही है, सब्सिडी भी नहीं मिल रही है, लेकिन ये जो है यहाँ पे दावे कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़े काम जो है यहाँ पे किए हैं। और जो पिछली दफ़ा बजट डॉक्यूमेंट आया था, बजट डॉक्यूमेंट में जो बातें कही गई थी, वो कोई भी बात जो है, वो कोई भी बात यहाँ पे जो है रखी नहीं गई है। और हम जो है जिन मुद्दों से गवर्नर साहब से हमें उम्मीद थी कि जिन मुद्दों पे बात की जाएगी, जो हमारे माफिया राज हो गया, किस ढंग से यहाँ पे कल ही जो है बारूद की फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, 6 लोग मारे गए। माफिया जो है किस ढंग से दंद नारा है, किस ढंग से रेत माफिया दंद नारा है, किस ढंग से शराब माफिया दंद नारा है। 4 साल से शराब के ठेकों की नीलामी नहीं की गई है। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के सदन से राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताकर सदन से वॉकआउट करने की कड़े शब्दों में जहां निंदा की, वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के वॉकआउट पर पलटवार करते हुए इसे संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ बताया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, वो आप भी सुनिए। हमें राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण को पूरा सुनना चाहिए था और ये एक उनकी आदत का हिस्सा बन गया। पिछली बार महामहिम राज्यपाल महोदय जी के साथ किस प्रकार से घटना यहाँ पर घटित हुई और संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ, और उसी प्रकार से आज भी महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के दौरान बीच में उठ करके वॉकआउट करना, मैं समझता हूँ ये एक अच्छा निर्णय नहीं था, एक सही निर्णय नहीं था। और जिस प्रकार का वो जिक्र कर रहे थे कि ये झूठ का पुलिंदा है, महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में तमाम वो चीजें थी जो हमने पिछले 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए सेवा करते हुए समर्पित की है। इसमें कौन सा झूठ का पुलिंदा उनको लग रहा है, क्योंकि उनने तो सत्ता में आना नहीं है, ना देश में ना प्रदेश में, तो इसलिए अपनी परंपरा को वो जिस तरह से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका मतलब यही है कि उनने सत्ता में होना नहीं है, तो इसलिए यही जो किया जा सकता है वही कर सकते हैं। उनको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में रहते हैं। लगभग 10-11 लोग इस वक्त जो है सपने लेते हैं रात को सोते हुए, जब सपना सुबह खुलता है तो अब हकीकत सामने आती है उनके सामने। तो सपने लेने दिए उन्हें, मुझे कोई इसमें, हम उसमें व्यवधान भी नहीं डालना चाह रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही और उसके पश्चात फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आएगी। प्रदेश भर में हड़ताल और विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सख्त हिदायतें दी हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर कोई भी कर्मचारी आंदोलन करता है तो उनकी बातें नहीं मानी जाएंगी। सीएम ने कहा कि कर्मचारी अपनी मांगों को सहजता और सरलता के साथ रखें। बता दें कि प्रदेश में कई विभागों के कर्मचारियों के हड़ताल और प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके चलते उन विभागों में काम ठप्प हो रहा है और लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को चेतावनी दी है। देखिए, मेरा आप सबके माध्यम से जो आंदोलन के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा साफ संदेश है। मेहरबानी करके जिसने अपनी बात कहनी है सहजता और सरलता से कहें। आंदोलन की भाषा में कोई सोचेगा कि जबरदस्ती ही उनकी बात को मनाने की कोशिश करेंगे और उसको हम मानेंगे, ऐसा नहीं। जो आंदोलन करेंगे उनकी बात नहीं मानेंगे। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर लगातार कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं। इसी बीच मंडी में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने
मंडी से अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी अब लामबंद होने शुरू हो गए हैं। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर आज प्राचीन भूतनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर भोलेनाथ का आशीर्वाद ग्रहण कर मंडी से शिमला के लिए पदयात्रा शुरू कर दी है। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के बैनर तले भारी संख्या में कर्मचारियों ने एकत्रित होकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज आवाज बुलंद की और कर्मचारियों ने मंडी शहर भर में पैदल मार्च किया और प्रदेश सरकार से पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर मांग की गई। हमारी एक पैदल यात्रा मंडी से शिमला तक पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम कर रहे हैं और ये पैदल यात्रा हमारी मंडी श्रीमंच से शुरू होगी। इससे पहले हमारे संगठन के सभी हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सबकी तरफ से बाबा भूतनाथ जी के मंदिर यहाँ बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त मंडी का ये मंदिर है। हमने शिवशंकर जी का यहाँ आशीर्वाद लिया और इनके आशीर्वाद से हमने अपनी पेंशन मांगी है, क्योंकि पुरानी पेंशन जो है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की बंद है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी जल्द पेंशन बहाल करे और आज का जो हमारा प्रभु के चरणों में हमने जो अपने पुष्प अर्पित किए हैं, प्रभु से यही प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द कर्मचारियों की पेंशन बहाल हो और ये हमारे लिए एक हमने इनसे आशीर्वाद लिया है और मुझे उम्मीद है प्रभु का आशीर्वाद सब कर्मचारियों के साथ रहेगा, हमारे साथ रहेगा। एक बड़ा शुभ संकेत पिछले कल से आ रहा है और सरकार की तरफ से एक पहल की गई है। सरकार ने जिस मंशा के साथ कर्मचारियों को बुलाया है वो पॉजिटिव हो और कर्मचारियों की पेंशन बहाली का संदेश आज शाम तक जरूर आए। पिछले कल की अधिसूचना है उसमें सीधे जो डेथ एंड डिसेबिलिटी से संबंधित एक अधिसूचना वो 2009 में केंद्र सरकार ने की थी और बहुत सारे स्टेट्स में ये पहले से हो चुकी थी और जिसकी घोषणा 27 नवंबर को सरकार ने की थी। ये अधिसूचना पिछले कल कर दी गई है। इसमें जितने भी हमारे 2200 के आसपास परिवार ऐसे हैं जिनकी डेथ हुई है और 100 के आसपास ऐसे लोग हैं जो डिसेबल हुए हैं, उन सभी को इस अधिसूचना से जो है पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। जिला मंडी के सुंदरनगर में एहन से वोटधार तक सड़क मार्ग को लेकर आज ग्रामीण पूर्व विधायक के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि पूर्व विधायक एवं सीपीएस रहे सोहन लाल ठाकुर की अध्यक्षता में एहन, बटवाड़ा, रोपा, नेरी और करला के लोगों का प्रतिनिधिमंडल आज जिला उपायुक्त मंडी व मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग मंडी से मिला। स्थानीय लोगों ने उपायुक्त से मांग की है कि एहन से वोटधार तक एम्बुलेंस सड़क को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि मरीजों और बुजुर्गों को आ रही परेशानियों का समाधान हो सके। आज ये ग्राम पंचायत भाल के लोग हैं, इनकी मांगों को लेकर हम डीसी महोदय से और चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी से मिले, जिसमें मुख्य इनकी मांग थी कि जो सलापड़ ताता पानी सड़क डबल लेन का काम हो रहा है, इसमें विभाग ने टेंडर अवार्ड कर दिया और ठेकेदार ने काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि किसी सड़क का टेंडर लग गया हो और निर्माण कार्य भी शुरू हो गया हो, लेकिन जिन लोगों की भूमि उसमें एक्वायर होने का प्रस्ताव है, इन लोगों को नोटिस आ गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि इनकी ज़मीन में कार्य शुरू है और ज़मीन खराब हो रही है, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या सरकार के खजाने में पैसा नहीं रहा? जो टेंडर तो लगा दिया, लेकिन जिनको मुआवजा मिलना है उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। इसके साथ इन लोगों की जो अन्य समस्या है और मांगे हैं वो ये हैं कि एक तो एहन में, करला में और हाड़ाबोही में जहां आजकल सड़क की सुविधा इन लोगों को नहीं है और वोट्स चल रही हैं, तो इन्होंने मांग रखी है। वहाँ मैंने भी डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करा कि जल्द से जल्द इनको जेटी बना के दी जाए। केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद भी 4 लेन प्रभावितों को मुआवजा न मिलने के बाद अब 4 लेन प्रभावितों में रोष बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते आज जिला मुख्यालय ढालपुर में जिला 4 लेन संघर्ष समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष
दिनेश सेन की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में 4 लेन निर्माण कार्य में प्रभावित हुए लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वहीं बार-बार मिल रहे कोरे आश्वासन के बाद अब 4 लेन प्रभावितों ने महारैली करने का मन बना लिया है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के मैदान में 28 फरवरी को महारैली आयोजित की जाएगी। इसके लिए आज रणनीति बनाई गई और इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी भी दी। भारत सरकार ने 2013 में एक एक्ट लाए हैं जिसमें उसका सीधा उद्देश्य है कि इस तरह के प्रभावित और विस्थापित परिवारों को, व्यक्तियों को अच्छा कॉम्पनसेशन दिया जाए, किसी प्रकार से उनको इससे होने वाले नुकसान से उनका जीवन स्तर ऊपर उठाया जाए और उसमें सभी जनता की भागीदारी हो, तभी वो प्रोजेक्ट हो। कहना मतलब प्रोजेक्ट लगने से पहले लोगों को पूछ करके उसका काम आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये जो हमारी जो मनाली के लिए सड़क जा रही है कीरतपुर से मनाली, इसमें कहीं भी लोगों की भागीदारी नहीं ली गई, बल्कि कई जगह लोगों ने ऑब्जेक्शन दिए थे। उस वक्त उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और समय के साथ साथ मजबूरन जो है लोगों को खड़े होना पड़ा, आंदोलनरत होना पड़ा। लेकिन अभी 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भी और कांग्रेस पार्टी के भी घोषणा पत्र में लोगों से लिखित वायदा करने के बावजूद भी इसके समाधान हेतु उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया गया। जिला हमीरपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि हमीरपुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र को साफ सुथरा रखने और कचरा प्रबंधन के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई महर्षि वाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता के तहत जिला के सभी विकास खंडों में स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाएगा। बीआरडीए विभाग ने सर्वेक्षण के लिए टीमों का गठन कर पंचायत स्तर पर स्वच्छता के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों के निरीक्षण करने के लिए अब सर्वेक्षण शुरू कर दिया है और इस योजना के तहत बेहतरीन कार्य करने वाले को सम्मानित भी किया जाएगा। इस योजना के तहत खंड स्तर पर स्वच्छ पंचायत को 1 लाख रुपए, जिला स्तर पर 3 लाख रुपए, मंडल स्तर पर 5 लाख रुपए और राज्य स्तर पर 10 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। की योजना काफ़ी पुरानी है, पर 2 साल बीच में कोविड की वजह से ये बंद रही। 18, 19 और 19-20 में कुछ भी नहीं कर पाए, पर अभी सरकार द्वारा फिर से हमने 20, 21 और 21-22 के लिए चयन करने के लिए बोला था, जो क्लीनेस्ट पंचायत होगी। इसमें ब्लॉक लेवल पे 1 लाख रुपया इनाम के रूप में राशि जारी की जाती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 लाख है, डिवीज़न लेवल पे 5 लाख और स्टेट लेवल पे 10 लाख रुपया दिया जाता है। इनकी जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो हमने शुरू कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि फरवरी के एंड तक हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। भले ही होली का उत्सव 18 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन जिला कुल्लू में अभी से ही होली मनाई जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि जिला मुख्यालय कुल्लू में बैरागी समुदाय के लोग एक अनोखी होली की परंपरा को संजोए हुए हैं। इस समुदाय के लोग 1 दिन या 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 40 दिन तक इस तरह होली का त्योहार मनाते हैं। बैरागी समुदाय के लोग होली के रंगों में रिश्तों की इस डोर को पिछले करीब 3.5 सालों से संभाले हुए हैं। इस रिवाज को काफी लंबे समय से निभाते आ रहे इस समुदाय ने अब तक इस परंपरा को जारी रखा है। इन दिनों ब्रज गीत होली के साथ गूंज रहे हैं। भगवान रघुनाथ के कुल्लू आगमन पर 1660 ईस्वी से लेकर अयोध्या की तर्ज पर होली उत्सव की परंपरा यहाँ पर भी चली आ रही है। कुल्लू में 40 दिनों तक होली मनाई जाती है, जिसका आगाज इसी महीने की 5 फरवरी को बसंत पंचमी के साथ शुरू हुआ है। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।